दोस्तों 60s के दशक में आप सभी लोगों ने एक कंपनी का नाम तो ज़रूर से सुना ही होगा। 60s में ही नहीं बल्कि 70s में और 90s में भी इसका नाम काफ़ी ज़्यादा था, जिसका नाम था निरमा वॉशिंग पाउडर। जी हाँ, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि काफ़ी लंबे समय से अपने चलन में थी। अब यहाँ पर 60 के दशक में ये शुरुआत हुई थी और उस समय जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी एक देश का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था। जहाँ पर डिटर्जेंट के मामले में हिंदुस्तान यूनिलीवर से बड़ा कोई ब्रांड ही नहीं था। उस समय एक छोटे से किसान के बेटे ने किस प्रकार मेहनत की और अपनी बेटी की मौत के जो गम में उन्होंने एक ऐसी तरक्की चूमी है कि 60% जो डिटर्जेंट का जो मार्केट है वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। जी हाँ, लेकिन आज 2023-2024 आने वाले में निरमा गायब हो गया। जी हाँ, यानी कि आते-आते समय बीतता गया और आज जो है वो निरमा गायब हो गया। तो ऐसी क्या वजह आ गई? ऐसा क्या यहाँ पर जो मैटर थे और यहाँ पर क्या-क्या दोस्तों ऐसी जो चीज़ें थी जिनकी वजह से जो निरमा है उसको काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला। मार्केट से एक लीडिंग प्रोडक्ट हुआ करता था पहले निरमा, लेकिन अब बिल्कुल गायब हो गया है। जी हाँ, चलिए शुरुआत से जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। जैसा कि 1945 यानी कि 1945 की बात है, जब गुजरात के रूपपुर में जन्मे दोस्तों एक छोटे से किसान के बेटे करसन भाई पटेल। जी हाँ, जिन्होंने जो है वो निरमा ग्रुप कंपनी को बनाया, जो कि फाउंडर थे। उन्होंने जो है वो अपनी स्टडीज पूरी की। 21 साल की उम्र में उन्होंने जो है वो यहाँ पर केमिस्ट्री से बीएससी की डिग्री पूरी कर ली और उसके बाद में वो एक प्राइवेट कंपनी में एक लैब असिस्टेंट की काम में लग गए। अब उसके कुछ समय बाद गुजरात के माइनिंग जियोलॉजी सेक्टर में जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब उनकी लग गई। उनके प्रयास अच्छे थे, उनकी पढ़ाई अच्छी थी, तो पढ़ाई अच्छी होने के कारण उनकी गवर्नमेंट नौकरी तो लग गई, लेकिन उनकी फैमिली जो है अब फाइनेंशियल ज़्यादा स्टेबल तो नहीं थी, क्योंकि उस समय जो है वो तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं मिला करती थी। तो उनकी एक दिली तमन्ना थी करसन भाई पटेल की कि वो एक बड़ा सा बिजनेस करें। जी हाँ, और वो एक बिजनेस अपना शुरू करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने के कारण साइड में बिजनेस वो नहीं कर सकते थे। तो करसन भाई पटेल की बेटी थी जिसका नाम था निरुपमा। जी हाँ, जिसको वो प्यार से निरमा भी बुलाते थे। जी हाँ, अब निरमा नाम काफ़ी फेमस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हिस्ट्री है यहीं से जो है निरमा ब्रांड का यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर दोस्तों हाइक मिला है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे ही करसन भाई पटेल की जो बेटी थी उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सदमा पहुंचा था। यहाँ पर करसन भाई पटेल पूरी तरीके से टूट गए थे और उन्होंने निरमा के नाम का जो एक बिजनेस है वो यहाँ पर करने की सोची थी। उनको उनकी बेटी से काफ़ी लगाव था और उन्होंने उस वक्त एक बात ठान ली थी कि अगर वो अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो उस नाम को इतना प्रसिद्ध करना चाहते हैं पूरे भारत देश में, जिससे हर कोई उनकी बेटी को नाम को जो है वो जाने, ये जाने कि हाँ इनकी बेटी थी ये, और इनके लिए जो है इनके पिता ने कितनी बड़ी यहाँ पर जो है मेहनत की है। जी हाँ, और आपको हम बताते चलें कि करसन भाई पटेल तो पहले से ही एक केमिस्ट थे, लैब में काम कर चुके थे, बीएससी की डिग्री थी। तो उन्होंने काफ़ी एनालाइज किया डिटर्जेंट के बारे में और उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि 60 के दशक में जो डिटर्जेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक ऐसा ब्रांड हुआ करता था जो कि उसको हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो डिटर्जेंट के ऊपर उन्होंने कई फॉर्मूलेस के ऊपर स्टडी की। तो करसन भाई पटेल ने इसमें एक स्कोप देखा, जैसे डिटर्जेंट अगर बनाया जाएगा तो उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हर फैमिली उसको अफोर्ड कर सके, यानी कि एक सस्ते प्राइस में। तो डिटर्जेंट को उन्होंने जो है अपना एक खुद का केमिकल का फॉर्मूला बनाया और वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला जैसे ही उन्होंने बनाया उसके बाद में करसन भाई पटेल ने 1969 में उसे जो है एक नाम दिया जिसका नाम था निरमा। जी हाँ, जिस पाउडर को उन्होंने जो है बनाया था अपने फॉर्मूले से उसका नाम दिया निरमा। अब उसमें जो छोटी बच्ची है जिसको आप लोग अभी देख सकते हैं वह यहाँ पर उनकी बेटी थी, जिसका एक उन्होंने आइकन बना करके लॉन्च किया था। तो जो निरमा का ब्रांड हुआ करता था वो अपने लोकल में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। तो करसन भाई पटेल ने उसने अपने जो है वो आस-पास में वो बेचने लगे। तो अपने लोकल में गली में घर-घर में उसको जो है वो बेचने लगे। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा और निरमा को जो है फ़ेमस करने के लिए
और उसकी सेल बढ़ाने के लिए जो है वो करसन भाई पटेल ने काफी सेल्समैनों को भी हायर किया उस समय। तो अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर निरमा जो है वो आखिर इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना। इसके पीछे करसन भाई पटेल ने दो स्ट्रेटेजी को यूज में लिया। पहली स्ट्रेटेजी उनने ये देखी कि मार्केट में अभी एक्सिस्टिंग जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर किसके चल रहे हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर उस वक्त सबसे बड़ा प्रोडक्ट यहाँ पर बना हुआ था और सबसे बड़ा लीडर भी था। तो उस वक्त वो जो था वो 13 रुपए पर केजी के हिसाब से डिटर्जेंट को सेल करता था। लेकिन करसन भाई पटेल ने अपने निरमा ब्रांड को वहां पर मार्केट में लॉन्च किया और इसको 3 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा, जिससे हर छोटे से लेकर के बड़े फैमिली मेंबर्स इसको काफी अच्छी तरीके से खरीद सकें। और हिंदुस्तान जो यूनिलीवर जो कंपनी थी उन्होंने इस चीज को नोटिस भी किया कि कोई निरमा नाम की कंपनी जो है वो मार्केट में धीरे धीरे आ रही है, लेकिन उन्होंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। और जो निरमा नाम की जो कंपनी है वो लोकली काफी ज्यादा फेमस होने लगी। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर एक पैन इंडिया वाला बिजनेस था जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता था। तो उसके जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो निरमा को देख करके अपने प्राइजेस को नीचे नहीं करना चाहती थी। उससे उनके सेल्स में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी थी। अब दूसरी स्ट्रेटजी उन्होंने ये लगाई करसन भाई पटेल ने अपने ब्रांड को हिट करने के लिए कि उन्होंने मनी बैक गारंटी का यहाँ पर ऑप्शन दिया रिटेलर्स को। जी हाँ, यानी कि शॉपकीपर्स को, कि अगर ये हमारा जो ब्रांड है वो अगर अच्छा नहीं रहे तो आपका पैसा पूरा वापस हो जाएगा, यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये इनका स्लोगन था। तो निरमा जो है वो क्वालिटी में पहले से ही बेस्ट था, तो इसीलिए कोई उसको वापस करने दोस्तों आता ही नहीं था। तो शॉपकीपर जो था वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ भी रखता था और निरमा भी रखने लगा। तो यानी कि निरमा जो है वो पहले गुजरात में काफी ज्यादा हिट होने लगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर धीरे 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 पूरे भारत में जो है इसका उत्पादन होने लगा और इसी के साथ में इसका यूज भी बढ़ने लगा। तो स्ट्रेटजी नंबर 2 जो इनने सोची थी कि मनी बैक हो जाएगा और उसकी गारंटी है, वो ही इनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस बन गई। क्योंकि शॉपकीपर जो थे वो एडवांस में माल तो ले लेते थे, निरमा के जो प्रोडक्ट थे वो ले लेते थे, लेकिन उसका एडवांस जो पेमेंट था वो निरमा कंपनी को नहीं करते थे। तो इससे जो है वो निरमा कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आई और निरमा कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में जाने लगा, जिससे काफी ज्यादा दिक्कतें आई। और उसके चलते जो करसन भाई पटेल ने जो है वो कंपनी के कैश फ्लो को पॉजिटिव में लाने के लिए एक स्कीम का इस्तेमाल किया और यही स्कीम थी निरमा कंपनी को मार्केट का 60% कैप्चर दिलाने के लिए। जी हाँ, ये स्कीम उनने ऐसे इस्तेमाल में ली कि उन्होंने जो है 90% अपने जितना भी जो उनका प्रोडक्ट था मार्केट में सबको उनने रिटर्न बुला लिया और उसको अपने पास जमा करवा लिया। फिर करसन भाई पटेल ने एक एडवर्टीजमेंट चालू किया 90s के दशक में कि पहले जो है इसकी डिमांड बढ़ाई जाए। तो उनने जो है इतना एडवर्टीजमेंट चलाया जो हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में छा गया और वहां से फिर जो लोग बाग हैं वो मार्केट जाने लगे और मार्केट में डिमांड करने लगे कि आखिर हमें निरमा का प्रोडक्ट दे दो। लेकिन मार्केट में निरमा का प्रोडक्ट तो था ही नहीं, क्योंकि 90% जो स्टॉक है वो तो करसन भाई पटेल ने अपने पास पहले से ही मंगवा लिया था। तो लोगों को आफ्टर ऑल ये लगने लगा कि इसकी डिमांड कुछ ज्यादा ही है, ये बेस्ट प्रोडक्ट है, इसीलिए इसकी जो सेल्स है वो कुछ ज्यादा ही है और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कुछ समय बाद निरमा ने इसको फिर से मार्केट में लॉन्च किया और जिससे इसकी सेल्स एकदम से कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। और सेल्स बढ़ते देख यहाँ पर जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने इसका एडवांस पैसा जो है वो यहाँ पर करसन भाई पटेल की कंपनी निरमा को पहले से ही देने लगे, जिससे जो है इसके एडवांस में जो यहाँ पर बुकिंग है सारे प्रोडक्ट्स की होने लगी। तो जिससे जो है अब यहाँ पर निरमा की सेल्स तो काफी ऊपर हो गई। इसी के साथ में ये 90s में 60% डिटर्जेंट का जितना भी जो शेयर था वो यहाँ पर निरमा होल्ड करने लगा। तो निरमा इसके साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी निर्माण करने लगा, जैसे निरमा के सोप हो गए हैं, और उसके साथ में एडवर्टीजमेंट को और अच्छा करता गया। क्योंकि निरमा की जो वर्किंग स्ट्रेटेजी थी वो एडवर्टीजमेंट की अच्छी क्वालिटी और एडवर्टीजमेंट किस तरीके से उन्होंने किया, किस तरीके से उसको दिखाया, दर्शाया और अपने स्लोगन को दिखाया, वो सारी चीजें जो हैं आफ्टर ऑल्स में यहाँ पर 60% का जो शेयर है वो कैप्चर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रही। तो उसके साथ में जो है अब
स्थिति ऐसी हो गई कि 5 से 6% का ही यहाँ पर जो शेयर है अब बस केवल निरमा के पास बचा है। उसके भी कुछ रीजंस है, आइए उसके रीजंस सबसे पहले जान लेते हैं। 90 के दशक में 60% का शेयर रखने वाली कंपनी आखिर आज 5 या 6% के शेयर पे कैसे सिमट के रह गई। उसके रीजंस कुछ इस प्रकार से थे कि पहला रीजंस था लैक ऑफ इनोवेशन। जी हाँ, यानी कि निरमा कंपनी ने कभी भी अपने पैकेजिंग पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कुछ नया करने का नहीं सोचा। एडवर्टीजमेंट आज भी वही चल रहे हैं पहले की तरह, और उसमें भी कोई नया बदलाव नहीं किया। इसके साथ में जो प्रोडक्ट्स थे वो भी काफी पुराने हो चुके थे, उन्होंने कुछ और नया लॉन्च ही नहीं किया। जिस प्रकार हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 1988 में व्हील को लॉन्च करके एक नया जो है वो यहाँ पर इनिशिएटिव जनरेट कर दिया था, लेकिन जो निरमा कंपनी थी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सेकंड जो रीजन है वो है द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जी हाँ, 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया में, तो लोगों की जो सैलरी है, जो आमदनी है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो उनका जो स्टेटस था लिविंग का वो काफी अच्छा होने लगा। तो लोग जो है वो निरमा को एक काफी चीप ब्रांड समझने लगे थे, क्योंकि निरमा ने कोई इनोवेशन तो किया ही नहीं था, बस पुराने प्रोडक्ट को वो लॉन्च करता चला। तो इसीलिए जो है वो लोग बाग जो है अब फिर से अपने हायर हायर जो प्रोडक्ट है उनको खरीदने लगे। तो बाकी की जो कंपनी थी वो कंपटीशन में आ गई थी उस वक्त। तीसरा जो रीजन है वो है यहाँ पर वीक एडवर्टाइजिंग। जी हाँ, कंपनी ने अपना मार्केट जो है वो केवल और केवल एडवर्टीजमेंट के दम पर पहले 60s में और 60s से 90s के सफर में दोस्तों पूरा किया था, और एक एडवर्टीजमेंट के दम पे यहाँ पर जो है काफी अच्छा ग्रोथ पाया था। तो वो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट ना हुआ और उसमें मिस्टेक्स काफी थे, जैसे कि ऋतिक रोशन वगैरह जो है उसके ऐड करने लगे थे, यानी कि, और अक्षय कुमार यानी कि मेल एक्टर्स को निरमा का ऐड दे दिया गया, बल्कि ये काम तो एक महिला का था। यानी कि पहले के ऐड अगर आप देखोगे 35 साल पुराने, तो वो आपको याद रहेंगे, क्योंकि वो एक महिलाओं द्वारा एक पूरी अच्छी तरीके से जो चीज जिस पे जस्ती है वो यहाँ पर दी गई थी। वो आपको याद होगा 35 साल पुराना ऐड, लेकिन 5 साल पुराना ऐड जो कि ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े स्टार्स ने किए थे वो आपको याद नहीं होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं। और चौथा रीजन है टफ कंपटीशन। जैसा कि मार्केट में आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज जैसे बड़े बड़े जो कंपनी हैं वो तो यहाँ पर बनी हुई हैं, तो यहाँ पर उनने अच्छा अच्छा अपना यहाँ पर कंपटीशन जमा लिया। तो यहाँ पर निरमा जो है अब आज काफी ज्यादा डिटर्जेंट के मामले में नीचे आ गया है। लेकिन निरमा कंपनी बस केवल डिटर्जेंट और सोप के मामले में नीचे आई है, लेकिन निरमा ग्रुप जो है आज भी बहुत बड़ा है। जी हाँ, करसन भाई पटेल और उनके दोनों बेटे राकेश और हिरन भाई पटेल, इन दोनों ने मिल के जो है वो कंपनी को काफी बड़ा बनाया है। आज कंपनी में मान के चलिए कि 2003 में अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग बाग जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 2004 में निरमा कंपनी ने एक अपनी फार्मेसी कंपनी का भी डेवलपमेंट किया, जिसका नाम था निर्लाइफ। और आपको हम बताते चलें कि निरमा ने अपना एक दोस्तों सॉल्ट भी बनाया है, यानी कि निरमा ने अपना नमक बनाया है जिसका नाम है निरमा शुद्ध। 2014 में निरमा ने अपना सीमेंट बिजनेस भी स्टेब्लिश किया था, जिसका नाम था नोवोको, जो कि इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट का बिजनेस माना जाता है। तो ये जो निरमा कंपनी है, ये जो निरमा ग्रुप है, ये आज बहुत बड़ी है, और इसमें जो है करसन भाई पटेल और उनके जो बेटे हैं उनकी काफी ज्यादा मेहनत लगी हुई है। तो ये एक सपना था जो कि 1945 में उनने देखा था, करसन भाई पटेल ने, कि उनकी जो बेटी है वो यहाँ पर अब नहीं रही है, तो उसकी याद में वो कुछ ऐसा करें जिससे वो आज निरमा जो एक नाम है वो एक अच्छा खासा ब्रांड बने और हर लोग जो है इसको जाने, और इसके पीछे क्या इतिहास है इसको जो है आज भी भारत याद रखता है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट में बताइएगा जरूर। और मैं मिलता हूँ इसी प्रकार किसी और नई केस स्टडी के साथ में, किसी और नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।